distillation में we have a flask. This is our sixth separation technique. Sixth है? Yes sir. Sixth separation technique distillation. इसमें हम करते क्या है देखते हैं. Sixth. पहले select कर दो एक बार. Sixth distillation है ना. Distillation में हम बात करें ऐसे दो चीजों को सेपरेट करेंगे जो दोनों मिक्स हो जाती हैं अच्छे से. ठीक है, जो मिक्सेबल होती है. क्या हो जाती है? मिक्सेबल. मिक्सेबल माने घुल जाती है. तो ऐसी चीजों को सेपरेट करने के लिए वी विल यूज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में हमें याद रखना है क्या फूल आ रहा है. कोई बात नहीं, तो मच्छर काट रहा. अच्छा देखो, तूने फिर खुजला दिया होगा. डिस्टिलेशन में अगर हम बात करें एक फ्लास्क लेना है. इसके अंदर दो चीजें हैं जो एक दूसरे में घुल जाएं. जैसे सपोज हम दो चीजें जो घुल जाती हैं ऐसे लिक्विड्स कौन से होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर मिक्स हो जाते हैं तो वो दोनों मिक्स हो जाएंगे अच्छे से होमोजेनियस सॉल्यूशन बना देंगे. तो मिल्क एंड वाटर भी. हाँ, एसीटोन एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर भी. बट मिल्क एंड वाटर में इनको अलग नहीं कर पाओगे इससे. एसीटोन और वाटर. एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूवर. क्या होता है? नेल पॉलिश है ना. नेल पॉलिश रिमूवर लड़कियों को पता ही है. तो एसीटोन एंड वाटर जो है ये दोनों पानी में बड़ी जल्दी मिल जाते हैं. सॉल्ट एंड वाटर पर एक लिक्विड नहीं है ना, हमें दोनों लिक्विड चाहिए. फूड कलर वाटर. लिक्विड चाहिए. फूड कलर भी सॉलिड होता है. रूम से वाटर. रूह अफ़ज़ा एंड वाटर. वेरी वो तो होता है. रूह अफ़ज़ा खुद ही एक मिक्सचर है. रूह अफ़ज़ा कोई एलिमेंट थोड़ी है, कोई कंपाउंड नहीं. तो वो भी लिखती थी ना. कोई नहीं, थोड़ी देर शांत आराम से सोचते हैं. एसीटोन एंड वाटर से खुश नहीं है तू? एसीटोन एंड वाटर ठीक है, खुश. हाँ, एसीटोन इन वाटर हमारा एक मिक्सेबल लिक्विड्स है. कैसे है? मिक्सेबल लिक्विड्स माने इनको हम और किसी तरीके से अलग नहीं कर पाएंगे. फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, सेडिमेंटेशन नहीं कर पाएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं कर पाएंगे. किसी तरीके से इनको अलग नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो अब इनको सेपरेट करने का बस एक ही तरीका है कि इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो. किसका डिफरेंस हो? बॉइलिंग पॉइंट. एसिड ये नेल पॉलिश रिमूवर को हाथ पे रखे जस्ट लाइक सैनिटाइजर को हाथ पे रखते हैं तो कैसा फील होता है? ठंडा फील होता है. ठंडा क्यों फील होता है? क्योंकि वो उड़ जाता है. क्योंकि वो उड़ जाता है और जो उड़ने की गर्मी लेता है वो हमारे हाथ से लेता है, इसलिए हमारा हाथ ठंडा हो जाता है. समझ में आई बात? कि अगर कोई एसीटोन को हाथ पे रखते हैं या सैनिटाइजर को हाथ पे रखते हैं तो ठंडा क्यों लगता है किदान? उड़ने के लिए उसे गर्मी चाहिए थी और उसने गर्मी कहाँ से ली? हाथ से. और हाथ ठंडा हो गया क्योंकि उसने गर्मी लेके उड़ गया. समझ में आई बात? तो किसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है? वाटर का. वाटर उड़ जाता है ऐसे, बहुत देर लगेगी पर उड़ जाएगा काफी देर बाद. ठीक है, पॉइंट इज दिस कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है. क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है पर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट लो है. नहीं, एसीटोन का भी बॉइलिंग पॉइंट लो है. इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जल्दी उड़ता है. तो एसीटोन जल्दी उड़ जाता है. अच्छा, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस को यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं? हम हीट कर सकते हैं. पहले कौन उड़ेगा? एसीटोन या वाटर? एसीटोन उड़ा. एसीटोन उड़ा और उसको उड़ने दिया थोड़ी देर तक. उड़ के और नीचे क्या रह गया? नीचे वाटर रह गया. तो एसीटोन वेपर बन गया और ये लिक्विड रह गया. एसीटोन को हमने रास्ता दिया कि भाई तू यहाँ से चला जा. ठीक है, वो यहाँ से चला गया क्योंकि वेपर्स को जब प्रेशर बनेगा तो वो प्रेशर के साथ साथ वो मूव करना चलेगा. तो यहाँ से चलने लगा और ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया. फिर डाल दिया. अभी वो गैस स्टेट में आया था, उसे बोला फिर से लिक्विड हो जा. वो क्योंकि उसको ठंडे पानी से, ठंडा पानी बाहर चल रहा है. कहाँ पे चल रहा है? ये बाहर यहाँ. वो ग्लास की ट्यूब के अंदर है. एसीटोन ग्लास की ट्यूब के अंदर है, उसके बाहर एक जैकेट है. उस जैकेट के अंदर ठंडा पानी चल रहा है. और ठंडा पानी टेम्परेचर को क्या कर रहा है? कम. तो जो पहले गैस बन गया था वो वापस से क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा. और कंडेंस होकर वो यहाँ पे एसीटोन इकट्ठा हो जाएगा. डिस्टिलेशन समझ आया? इसने क्या किया? बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को यूज किया. किसके डिफरेंस को? बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को यूज करते हैं तो पहले बॉइलिंग पॉइंट की वजह से एक वेपर बन जाता है एंड देन इट कंडेंसेस टू फॉर्म लिक्विड अगेन. एंड जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट वो पीछे ही रह जाता है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो अलग हो जाता है, सेपरेट.
सवाल पूछना। हाँ बोलो, सवाल इससे रिलेटेड है तो। हाँ, हाँ बोलो। सर जब वो पेपर बना हम्म। तो सर को पिस्टन की थ्रू भी तो कर सकते थे। क्रिस्टल की पिस्टन वाले मदद के थ्रू। क्रिस्टल क्या होता है? पिस्टन। क्रिस्टल क्या होता है? पिचकारी? नहीं, पिस्टन के थ्रू कि एक और Compress करे। कंप्रेस कर दे उसको। हाँ कर सकते हैं। पर तू यहाँ पे बैठा रहेगा कंप्रेस करने के लिए, ठंडा पानी नल का खोलना क्या आसान है? दोनों ही। दोनों ही आसान है। तू वैसे कर रही हो तो उसको कंप्रेस करता है ये। पिस्टन गलत है क्या? गलत नहीं है, ये सही कह रहे हैं। वेपर्स को हम लिक्विड बन सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं प्रेशर से, पर स्वयं को आप पूरे टाइम पिस्टन ही करते रह जाना पड़ेगा, है ना? या फिर नल का खोल दे ठंडा पानी। हमें एक बार में आसान क्या है? एक बार में नहीं करना है, हल्के वाला है ना, वही आसान तरीका है। ठीक है, क्लियर है मोहित? तो हमें इसको वापस से कंडेंस करना था तो वो लिक्विड है। क्लियर है? तो इसके डायग्राम बनाएंगे। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल भी लिखवाता हूँ, तुम पहले डायग्राम बना दो। वो कितने ज्यादा स्टोरेज के लिए? हाँ पूरा बनाना है, कम ऑन। So just wait first. How will you separate a mixture containing kerosene and petrol? सर ये मेरा भी नहीं है। मिक्सेबल वो है ना, ये मिक्सेबल है ना, तो सेपरेटिंग था। साइड हो जाओ। सर अगर हम हमें किसी चीज को प्यूरिफाई करना है तो हम चारकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। Depend करता है वो Miscible लिखा है. Miscible with ethyl. containing kerosene and petrol for distillation. मेरे लोग kerosene and water बोला है। पेट्रोल एंड केरोसिन दोनों क्या है? मिक्सेबल है। सर ये वाला सेकंड वाला सॉल्ट फॉर्म क्रिस्टलाइजेशन और इवापोरेशन से भी होता है। सर मैंने ये यहाँ पे देखा। चलो अपना चुनाव दो। सर थोड़ा बना मैं भी समझा। कितना टाइम लगेगा? बस फिर मैं चलता हूँ। 15 मिनट लग जाएंगे। अरे जल्दी बनाओ। Come on. आराम से रफ रफ बनाओ। कुछ चुप रहे हो जल्दी बन जाए। शांति हो रही है। ऐसा नहीं कर सकते फेस भाई मार्किंग बाद में करेंगे। हाँ मुझे नहीं। अब तो कभी देखने में 4-5 ये हो गया होगा अब तक। किसी को नहीं हुआ। चलो आज टाइम पास करते हैं, है ना? Yes, sir. यस सर। चलो काम करो जल्दी। सर हो गया आ सकते हैं। अच्छा
डिस्टिलेशन बात सुने बस हो गया अच्छा डिस्टिलेशन इसका प्रिंसिपल लिखें is used to separate components that boil ये लिखा it is used to separate components of a mixture that contain two miscible liquid that boil without decomposition having sufficient difference in the boiling point समझ तो आई गया अच्छा क्या समझ आया चलो देखो इसके अंदर दो कंपोनेंट होने चाहिए क्या होने चाहिए A और B जैसे एसीटोन एंड वाटर दोनों के बीच में और दोनों मिक्सेबल होने चाहिए घुल जाने चाहिए और उनको बॉईल करते वक्त खराब ना हो जाए ऐसा तो ना हो ना कि भाई बॉईल करें और वो खराब हो जाए तो खराब नहीं होने चाहिए दे शुड नॉट डीकंपोज व्हाइल बॉइलिंग ठीक है तो डीकंपोज का मतलब इवेपोरेट डीकंपोज का मतलब खराब हो जाना जैसे चीनी को रखते हो तवे पे तो देखें काली हो जाती है चार्ज में वो डीकंपोज हो जाती है ऐसी चीजें डीकंपोज ना हो ठीक है तो इसको इजी कर लेते हैं इतना डिफिकल्ट याद करने की जरूरत नहीं है इसके साथ लिखेंगे इट इज यूज्ड टू सेपरेट अच्छी बात है याद नहीं करना उसको फिर अच्छा इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू मिक्सेबल लिक्विड्स दैट बॉईल विदाउट डीकंपोजिशन एंड हैव डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग सिंपल लिखिए है बस एक दो वर्ड काटे हैं ये काट दो इट इज यूज्ड टू सेपरेट components it is used to separate two miscible liquid that boil without decomposition and have boiling point difference it is used to separate two miscible liquid that boil without decomposition and have sufficient have difference in their boiling point clear है भाई तो दोनों के बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए अगर दोनों ही सपोज 25 डिग्री पे बॉईल हो जाते हैं तो क्या वो सेपरेट होंगे नो सर तो इनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए और डीकंपोज नहीं होने चाहिए क्लियर है भाई अच्छा अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस देन 25 केल्विन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो व्हाट इज फ्रैक्शनल व्हाट इज fractional distillation question लिखो what is fractional distillation what is fractional distillation without decomposition and have boiling point difference have difference in boiling अच्छा व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्वेश्चन लिख लिया अब अगर सपोज अब बीच में नहीं बोलेंगे अगर सपोज दो चीजों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज्यादा हो तो हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन अगर इनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम हो तो डिस्टिलेशन की जगह हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस देखते हैं क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एग्जांपल है इट इज यूज्ड टू सेपरेट गैसेस फ्रॉम द एयर इसके अंदर हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा होता है देखो तुम ये लिख लो पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच two miscible liquids can be separated it is a process in which two miscible liquids can be separated which have difference in boiling point less than 25 Kelvin which have difference in their boiling point less than 25 Kelvin that process के बाद क्या it is the process used to separate two miscible liquids which have difference in boiling point less than 25 Kelvin used to separate two miscible liquid which have difference in boiling point less than 25 Kelvin मेरी बात समझ में ये क्या कह रहे हैं अगर सपोज किसी का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 50 डिग्री है तो तुम क्या यूज करोगे A का बॉइलिंग पॉइंट B से 50 डिग्री दूर है तो तुम यूज करोगे डिस्टिलेशन क्या यूज करोगे अगर 30 डिग्री है तो भी तुम यूज करोगे डिस्टिलेशन अगर 25 डिग्री से कम है डिफरेंस तो तुम यूज करोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ठीक है समझ आया कब यूज करना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और इनमें डिफरेंस क्या है इसके अंदर डायग्राम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं और मुश्किल कर देते हैं सर मिक्सेबल लिक्विड के बाद क्या बोला था आपने सर मिक्सेबल लिक्विड के बाद मिक्सेबल लिक्विड के बाद हमने बोला था which have difference in boiling point less than
25 डिग्री। ये तुम्हारा होमवर्क है और इसमें तुम्हें देखो डिफरेंस क्या है। उसमें क्या होता था, वेपर्स यहाँ पे आते थे और सीधा इसमें जाते थे। अब यहाँ पे एक कॉलम है, ये क्या है, कॉलम। अब यहाँ पे क्या है, इस कॉलम में ना बीड्स है, क्या है, बीड्स। बीड्स माने ग्लास की बीड्स या फिर अलग अलग चीजों की बीड्स होती है, जैसे कंचे होते हैं ना वैसे ही भरे होते हैं। ये क्या करते हैं, कंचे होते हैं, कंचे देखिए ना, ऐसी बीड्स होती है ग्लास की और सिलिका की या कुछ और सब्सटेंस की, जो कि एक ठंडी सरफेस देता है। क्या देता है, ठंडी सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी के शीशों के ऊपर खुद ही लिक्विड कंडेंसेशन हो जाता है, क्योंकि गाड़ी के शीशे ठंडे होते हैं। क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, तो उसे कूल कर देते हैं। सिमिलरली गाड़ी के शीशों का ही काम कर रहे हैं। जैसे हम सांस छोड़ते हैं और गाड़ी के शीशे पे वो आ जाती है, फॉग से लिक्विड बन जाता है, वैसे ही ये सांस छोड़ रहा है और ये गाड़ी के शीशे की तरह वेव्स है। तो इसमें क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड बन के नीचे गिर जाएगा। लिक्विड नीचे उसका गिरेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, क्योंकि वो लिक्विड रहेगा। क्या रहेगा, मतलब क्या है, सुनो मेरी बात, जैसे एसीटोन और वाटर का डिफरेंस था ना, तो वो ज्यादा था। पर अगर दो चीजों का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो अगर हमारा टेम्परेचर चला तो ए भी उड़ गया और बी भी उड़ गया, दोनों उड़ गए। कौन उड़ गया, ए बी और बी भी, दोनों ऊपर पहुंच गए। ठीक है, पर बी जितना ऊपर जाता, पर इनके बीच में डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री का है। कितना है, 25। तो ये बार बार कंडेंस होगा, जो और जो जल्दी लिक्विड नहीं बनता वो नीचे कंडेंस होता जाएगा, और जो इतने टेम्परेचर पे लिक्विड रह सकता है 25 डिग्री से ऊपर है जिसका, वो ऊपर जाता रहेगा। देखो यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ पे कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो 40 डिग्री होगा, ऊपर जाएंगे तो 30 डिग्री होगा, हाई है ना। तो जो ऊपर जाते थे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम, और ऊपर से वहाँ पे ग्लास की बीड्स भी है, ग्लास की बीड्स जो कंडेंसेशन कर रही है। तो जो जल्दी लिक्विड बन सकता है वो लिक्विड बन के नीचे कंडेंस होता जाएगा, और जो वेपर जल्दी बन सकता है वो ऊपर जाता रहेगा। तो चाहे 25 डिग्री का डिफरेंस भी हो, तब भी एक चीज जो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो नीचे गिरता जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर जो है थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू नीचे। तो फिर से हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला नीचे आ जाएगा, और लो बॉइलिंग पॉइंट वाले को हम ठंडे पानी से यूज करेंगे, स्वयं हाथ से प्रेशर लगाएगा और वो लिक्विड यहाँ पे आके सेटल हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो दो बॉइलिंग पॉइंट करके इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल अभी दिखाते हैं। इसको हम एयर को यूज कर सकते हैं, एयर। ओके, इट्स लाइक दिस। एक बार क्वेश्चन बात करते हैं, इसको समझाओ, वरना मैं भी भूल जाऊंगा। अच्छा सुनो मेरी बात, सपोज दो चीजें हैं, एक है ऑक्सीजन और एक है नाइट्रोजन। ओके, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आसपास है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। ठीक है, तो हम दोनों के दोनों जल्दी से बन जाते हैं वेपर्स। क्या बन जाते हैं? वेपर्स। पर इन दोनों में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, हाई है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। 25 डिग्री से कम इसका डिस्टेंस है, 25। तो नाइट्रोजन भी ऊपर जा रहा है, O2 भी ऊपर जा रहा है, ऊपर ठंड है, ऊपर ठंड है। तो जिसका बॉइलिंग, जो जल्दी लिक्विड नहीं बनता, जो है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की लिक्विड, सॉरी, जो जल्दी वेपर नहीं बनता, वेपर कौन नहीं बनता? नाइट्रोजन। जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो वो ठंडा होकर नीचे गिर जाएगा और O2 ऊपर जाता रहेगा। समझ में आएगा? सर देखो ठंडा होकर नीचे गिरेगा तो लिक्विड बन जाएगा, वापस से लिक्विड बन के नीचे आ जाएगा। तो N2 सर नीचे ऊपर कौन जाएगा? हाँ, सर ऊपर कौन जाएगा? ऊपर जाएगा जो मोर वोलेटाइल होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बस वो ग्लास बीड्स लगाने से रिपीटेड इवेपोरेशन कंडेंसेशन होती रहती है, जिससे एक कंपोनेंट ऊपर जाता रहता है और दूसरा नीचे आता है। हाँ बोलो। ऑक्सीजन ऊपर ही गिराता रहता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है और ऊपर लो टेम्परेचर है। ठीक है, जैसे इसका सपोज नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है, वैसे तो बहुत कम होगा, मान लेते हैं, एग्ज्यूम कर रहे हैं नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है कितना, 48 या 40 डिग्री, और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट लो है 20 डिग्री। नीचे 50 डिग्री था तो दोनों उड़ गए, ऊपर जाके बॉइलिंग पॉइंट हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। तो 40 डिग्री वाला लिक्विड बन के नीचे आ गया और 20 वाला अभी भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो। नीचे 50 डिग्री है, दोनों बॉइल हो जाते हैं 50 पे, क्योंकि एक का 40 है और दूसरे का 20, ऊपर 30 है, तो 40 वाला नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसकी तो बॉइलिंग 40 पे होती है। 40 वाला नीचे आ गया और 20 वाला कहाँ गया? ऊपर। समझ रहे? तो ऊपर वाला है। क्लियर?
नेक्स्ट। सर इस मेथड में बहुत टाइम लगता होगा ना? हाँ टाइम तो लगता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसकी एप्लीकेशन लिखो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट components of air like oxygen, argon, nitrogen. Fractional distillation is used to separate different components of air. एयर में से ऑक्सीजन निकालनी है, नाइट्रोजन निकालनी है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन में, इट इज यूज्ड टू सेपरेट different components of air. Example: oxygen, nitrogen, argon. हाँ बोलो। सोचते हैं ये तो गैस है, तो ये लिक्विड कैसे बन जाएगा? टेम्परेचर हम लो रखते हैं, फ्रिज में लगा देते हैं इसे। सर हमारा ऑक्सीजन ठंडी हो जाएगी, वो लिक्विड बनेगी। ठंडी करोगे तो लिक्विड बनेगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड बन जाती है ना, सॉलिड ड्राई। हाँ लिक्विड ऑक्सीजन का यूज कैसे कर सकते हैं? यूज तो नहीं, तो हम लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर कर सकते हैं थोड़ी देर तक, है ना, और उसको वापस से टेम्परेचर पे लाओगे तो गैस लिक्विड ऑक्सीजन ही होती है जो पेशेंट को दी जाती है। हाँ वो फिर गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो पी नहीं सकते लिक्विड ऑक्सीजन? नहीं देखिए खराब हो जाएगा पेट। अच्छा हाँ फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कुछ भी नहीं, क्या था? फर्स्ट पॉइंट ये था, इट इज यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ एयर, कंपोनेंट्स ऑफ एयर, एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। सर क्या बोला आपने लास्ट एग्जांपल? इट इज यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सर खाली ऑक्सीजन कैसे ले लेंगे? अभी देखते हैं। देखो यहाँ से एयर डालते हैं, एयर को जैसे ये कह रहा था प्रेशर के अंदर क्या कर देंगे? कंप्रेस, तो वो लिक्विड बन जाएगी। एयर क्या बन जाएगी? लिक्विड बन लिक्विड बन जाएगी। जाएगी। फिर हम इसको यहाँ पे डाल रहे हैं हॉट एयर को और उसको ठंडा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड वाटर डाल रहे हैं, तो यहाँ से ठंडी एयर आ गई। कैसी एयर आ गई? टेम्परेचर भी लो हो गया और वो लिक्विड भी हो चुकी है। अब वो डिस्टिल हो पाएगी ना, क्योंकि लिक्विड ही चीजें डिस्टिल होती है ना। हम लोग 2 मिक्सेबल लिक्विड्स। अब हम इसको सेपरेटर में डालते हैं, फिर सेपरेटर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, पर लिक्विड एयर चलती जाएगी और यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहा है। तो जो सारा apparatus था वो यहाँ बना रखा है। इसमें से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एयर का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है तो बाहर आ जाएगा, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो वो अलग सेपरेट हो जाएगा। ये डायग्राम नहीं आएगा ना, डिस्टिलेशन का आएगा, फ्रैक्शनल का भी आ सकता है, पर तुम्हारे टीचर कराएं तभी। वैसे इतना डिफिकल्ट टॉपिक यूजुअली डिलीटेड ही होता है, बट मैं तुम्हें करा रहा हूँ ताकि तुम समझ लो आगे के लिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये समझने की कोई जरूरत भी नहीं है, मतलब ये कह रहा हूँ कभी आएगा ही नहीं पेपर में, बस फिर भी मैं ये बता रहा हूँ कि होता क्या है। पहले हम एयर को प्रेशर में क्या करते हैं? कंप्रेस, तो वो लिक्विड बन जाती है। फिर वो गर्म होती है, उसको ठंडे पानी से रिएक्ट कराते हैं, मतलब रिएक्ट नहीं कराते, ठंडा पानी डालते हैं, तो ठंडा पानी उसको कोल्ड बना देता है। हॉट एयर को क्या बनाता है? कोल्ड। अब कोल्ड कंप्रेस लिक्विड बन गई है। इस लिक्विड को फिर हम क्या कर देते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस की तरह निकल जाती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधा सॉलिड बन जाती है। क्या बन जाती है? तो सॉलिड तो आइस बन गई, सॉलिड को सेपरेट कर दिया। बाकी लिक्विड में कौन बचा? कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में नाइट्रोजन बचा, एयर बचा और आर्गन। तो नाइट्रोजन और आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, तो वो ऊपर से निकाल लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पे ये लगा हुआ है ये, तो इसमें से नाइट्रोजन और आर्गन जो है वो इन कंपोनेंट्स में आ जाते हैं और जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो पीछे रहता है। ठीक है, समझ रहे? आर्गन क्या होता है? आर्गन एक नोबल गैस होती है, वो भी मतलब आर्गन भी गैस होती है जो भी थोड़ा सा कम परसेंटेज में प्रेजेंट है, 0.9%। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ से फिर से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा, दैट इज यहाँ पे वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी बना रखा है। प्यूरिफिकेशन कितना बड़ा रहेगा? चलो लिखिए, क्रिस्टलाइजेशन नेक्स्ट है टेक्निक, मुझे लगा पता होगा। पॉइंट नंबर 7, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन तो वही ना, टेम्परेचर कम होता है तो वो ऑक्सीजन कम हो जाती है, सैचुरेशन कम हो जाता है, और वो टेम्परेचर कम बढ़ जाता है तो बढ़ जाती है।
जो समझ आ गया क्या बोल क्या रहा था? ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल क्रिस्टलाइजेशन का, it separates a pure solid in the form of crystal from a solution. It separates pure solid in the form of a crystal from solution. Pure solid in the form of a crystal from a solution. From a solution. Crystallization is used to separate pure solid in the form of a crystal from its solution. तो हम क्या कह रहे हैं? देखो, यहाँ पर भी सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में से सॉलिड निकालना है। क्या निकालना है? देखो, तुमने चीनी में पानी मिला दिया, पानी में चीनी मिला दी या पानी में नमक डाल दिया, अब वो एक मिक्सचर बन गया। क्या बन गया? अब उनमें से तुम्हें चीनी या नमक को अलग करना है, पर वो फिल्ट्रेशन से तो नहीं होगा। एक तरीका सीखा था इवेपोरेशन। क्या सीखा था? हीट करो, पानी निकल जाएगा और पीछे सॉलिड रह जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है और ये दूसरा तरीका है क्रिस्टलाइजेशन। हम कह रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन से बढ़िया मेथड है। क्यों बढ़िया मेथड है? क्योंकि एक तो जो इवेपोरेशन है उसमें ज्यादा हीट चाहिए होती है, तो वो चीजें खराब हो जाती है। चीनी जैसी चीजें खराब हो जाती हैं अगर हम उसे हीट करते हैं। तो चीनी को आज तवे पे डाल के देखना, तवा खराब हो जाएगा, मतलब काला हो जाएगा, तो चार हो जाता है। क्या हो जाती है? चार। तो इवेपोरेशन में हमें हीटिंग रिक्वायर होती है, मान ली हीटिंग रिक्वायर होती है, तो हीटिंग की वजह से वो खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? और क्रिस्टलाइजेशन में इतनी हीटिंग की जरूरत नहीं होती। कितांश हीटिंग की जरूरत किसमें नहीं होती? क्रिस्टलाइजेशन में, इवेपोरेशन में होती है। तो जो चीजें हीट से खराब होती है तो उनमें इवेपोरेशन यूज करें या क्रिस्टलाइजेशन? अरे बोरा। और दूसरा चीज ये है कि जो इवेपोरेशन है उसमें फिर भी इम्प्योरिटी रह जाती है। इवेपोरेशन में फिर भी इम्प्योरिटी रह जाती है, पर क्रिस्टलाइजेशन में जो सॉलिड बनता है वो प्योर मिलता है। क्या मिलता है? क्योंकि तुमने अभी लिखा कैसा सॉलिड मिलता है क्रिस्टलाइजेशन से। ऐसा है कि चीनी को तुम देखो, अपने घर की चीनी को, उसकी चीनी के अंदर कहीं इम्प्योरिटी दिखे तो मुझे दिखाना, या मिश्री देख लो, वो क्रिस्टल्स है। क्या है? क्रिस्टल। चीनी, मिश्री, वो मिश्री के बड़े दाने जो होते हैं, बड़े दाने होते हैं जिसको प्रसाद में मिलते हैं। साथ में ये देखो, अच्छा मंदिर जा रहा है। अच्छा, तो पॉइंट इज दिस, फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल क्रिस्टल्स जो होते हैं वो प्योर होते हैं। क्या होते हैं? तो जैसे मिश्री और या चीनी हो, उसको बिल्कुल साफ दिखती है। कभी देखा गंदी चीनी जो अंदर ही गंदी हो, मतलब बाहर तो तुम कुछ भी डाल सकते हो उस पे, और उसके अंदर कभी इम्प्योरिटी देखिए चीनी के अंदर नहीं, तो ये बहुत कम हो सकती है, इम्प्योरिटी बहुत कम होती है। यूजुअली क्रिस्टल्स प्योर होते हैं। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? प्योर। तो इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन से प्योर चीनी बाहर आएगी, इवेपोरेशन से प्योर चीनी बाहर नहीं आएगी। तो व्हाट आर द टू पॉइंट्स लिखेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इज क्रिस्टलाइजेशन बेटर देन evaporation as a separating technique? Why is crystallization, बोलना मैं बोल रहा हूँ, why is crystallization better than evaporation? Sanvi, are you there? Yes. Yes. Okay, very nice. अच्छा, crystallization पहली बात, some solids decompose. Solid क्या हो जाते हैं? और जैसे फॉर एग्जांपल शुगर गेट्स चार्ड एंड ड्राइड, ठीक है, बट क्रिस्टलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व हीटिंग। दूसरा पॉइंट, कुछ इंप्योरिटीज इवेपोरेशन के बाद फिर भी रह जाती हैं, पर क्रिस्टलाइजेशन के बाद इंप्योरिटीज नहीं रहती। ठीक है, दोनों आंसर में लिखो पॉइंट, या होमवर्क में लिखोगे? टाइम पास करेंगे। हाँ, पूरे क्या अभी करो सर, ये जो आपने ये इसका आंसर है। Why is crystallization better than evaporation? लिखें। सर, जो आपने लिखवाया था इट सेपरेट प्योर सॉलिड, ये प्रिंसिपल है। हाँ, वो प्रिंसिपल। हाँ, तो मैं क्लियर है, डाउट है? सॉल्ट सॉल्यूशन को सेपरेट करेंगे। सॉल्ट को भी क्रिस्टलाइज कर सकते हो तुम, इवेपोरेशन से भी कर सकते हो, पर सॉल्ट क्योंकि ना वो हीटिंग से खराब नहीं होता, तो उसको तुम इवेपोरेशन जब ऐसे कैसे नहीं कि सॉल्ट की पार्टिकल्स वाटर से भारी, वाटर से भारी है, फिर कभी तो वो नीचे सेटल हो रहे हैं। वो तो सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि उसी में रहते हैं, तो फिर सेटल थोड़ी होते हैं,
सस्पेंशन सेट होता है सैंड आ रहा तो काम करें ये कह रहे हैं मैं लड़की ये अपने क्या कह रहा है कौन कह रहा है? कह रहा मैं लड़की हूँ। कौन कह रहा है? आपको नहीं कह रहा। मैं राघव को कह रहा हूँ काम करें मैं राघव को कह रहा राघव काम कर रहे हैं तुझे लगवाऊं अरे कह रहे हैं था कितना दिन में राघव को कहा था मैं देखो बिना भी कह रहा है लेकिन आप कहते हो तू मेरा चार्जर तोड़ दिया ये कहाँ से पता? जो बैठ गया मेरी क्या लड़की से फ्रेंड को रचना चलिए काम करें क्या होने वाला है सर वो क्या लिखा है सम इम्प्योरिटी के बाद? may remain dissolved even after filtration. On evaporation, these contaminate the soil. Then ठीक है एप्लीकेशंस भी लिख लो फिर एप्लीकेशन में एक सेकंड। जब हम नमक कैसे निकालते हैं सॉल्ट से ये देखो लिखा हुआ है बाय क्रिस्टलाइजेशन क्वेश्चन किस तरह साबित मारा था नहीं तुमने क्वेश्चन था ना तो सी से नमक क्या ऐसे निकालते हैं मारा था तो क्रिस्टलाइजेशन ही आंसर है सॉल्ट का बस ही हाँ तो सॉल्ट को सी वाटर से हम क्रिस्टलाइजेशन से निकालते हैं किससे सर ये तो नहीं निकाल सकते इवेपोरेशन से बहुत हीट लगेगी इसमें हीट कम लगती है जब भी कैपेसिटी निकाल इसी से ही लिखेंगे जब हमारे को एनसीईआरटी ने बोला है कि क्रिस्टलाइजेशन से तो क्रिस्टलाइजेशन से ही लिखेंगे ऊपर तेरे से सीबीएसई का आता है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सब सैंपल्स एक क्रिस्टल एलम फिट करी उसको भी निकालना हो तो हम ये मेथड यूज करते सर पर हमारी मैम ने तो इवेपोरेशन लिखा है हैं लिखाया था पर एनसीईआरटी ने जो लिखा है हम वो लिखेंगे प्योरिफिकेशन है वैसे ये ठीक है अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा है प्योरिफिकेशन हम इवेपोरेशन से उसे निकाल सकते हैं वो बात ठीक है पर प्योरीफाई किससे कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन से। तो जैसे तुम इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों लिख देना इवेपोरेशन से रिमूव करने के काम आ रहा है और प्योरीफाई करने के लिए crystallization। होता क्या क्रिस्टलाइजेशन ये किसी ने समझना नहीं सर मैं वही पूछना था। पूछने वाला था बहुत लेट हो गया पूछना किसी ने यार पूछने वाला नहीं मुझे लगा ऐसे ही पढ़ा के काम हो जाता तुम्हारा मुझे पता है तो हम क्यों पहले ऐसा पहले किया? बता चुका हूँ देखो हम क्या करते हैं चीनी डाली नमक डाला पानी में तो ये सैचुरेटेड हो गया क्या हो गया Saturated। मतलब और नमक नहीं जा सकता तो सैचुरेट हो गया फिर और नमक हीट किया थोड़ा सा और नमक डाल दिया तो सुपर सैचुरेटेड हो गया क्या हो गया सुपर सैचुरेटेड। फिर उसे ठंडा कर दिया और एक बार में सारा नमक बाहर आने लग गया तो इसे बोलते थे क्रिस्टलाइजेशन जो हमारा वो रसगुल्लों के ऊपर चीनी से होता था ठंडा करने से क्रिस्टल बाहर आ जाते हैं क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है कम तो मैं ये पहले ही सिखा चुका हूँ कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है याद है Yes, sir। तो वही है ये हाँ वो नहीं सारा आ जाएगा जब एक बार निकलना शुरू होता है तो सारा निकलता पर सर जब हम सर लेकिन जब हम गुलाब जामुन को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो उसमें तो सारे मीठा आता नहीं बाहर। हाँ उसमें नहीं आता क्योंकि उसके अंदर पता नहीं क्यों नहीं पर आ जाएगा अगर तुम उसे ज्यादा ठंडा करोगे क्योंकि शायद उसमें चीनी कम होती है रसगुल्ले में चीनी ज्यादा होती है तो सैचुरेटेड होना चाहिए ना तभी होगा पानी ज्यादा होता है बिल्कुल सही हाँ और बताओ पानी को जमा दे तो नहीं होगा वो वैसे ही रह जाएगा ठीक है सैचुरेट करना है फिर धीरे धीरे ठंडा करना है फ्रीजर में डाल दिया तो हो जाएगा क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन पर स्लो टेम्परेचर पे जाते हैं धीरे धीरे करके करते हैं ठीक है और जाके किसके साथ ट्राई करेगा तो? अच्छा ठीक है बात है सर ऊपर कर वाटर दो। प्योरिफिकेशन प्रोसेस सर है ऊपर कर दो एक पॉइंट रह गया था। बुक से लिख लेना सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स
वो भी तू उसकी कॉपी मत लेके जाइए फिर दोबारा। सर इसको बोला था ठीक है, अब गंदा पानी है उसे साफ पानी बनाना है, तो पहले हम एक रिजर्वॉयर लेते हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। उसको पहले एक सेडिमेंटेशन टैंक में डालते हैं। सेडिमेंटेशन में जो भारी पार्टिकल है वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा, भारी पार्टिकल नीचे जाके पत्थर, कंकड़, मिट्टी वो सारा नीचे सेडिमेंट हो जाएगा, बैठ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, फिर जो ऊपर का पानी होगा उसको यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या करेंगे हम, सस्पेंशन बनाएंगे। अभी 2 मिनट वेट करो, समझ नहीं, ऊपर नहीं जाना, मुझे नीचे ही ऊपर, ठीक है। सेडिमेंट टाइम क्या हो रहा है? सेडिमेंट सस्पेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सस्पेंड। सस्पेंड माने कि जो चीजें जैसे एलम वगैरह डाल सकते हैं यहाँ पे, तो जो चीजें वैसे सेटल नहीं होती और उनको सेटल कराया जाता है यूजिंग एलम। जैसे मिट्टी जो कोलॉइडल स्टेट में हो, किस स्टेट में हो? कोलॉइडल स्टेट, उसमें हम एलम डाल दें, फिट करेंगे, तो वो जो मिट्टी कोलॉइड होती है वो भी हट जाती है। तो पहले टाइम में क्या हटता है मेधावी? सस्पेंशन। क्या हट जाता है? सस्पेंशन। और दूसरे टाइम में कोलॉइड। कोलॉइड क्या होता है? तो वीडियो भेजिए सर। हाँ वीडियो में देखो, फिर पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा, सस्पेंशन, होम ट्यूशन थोड़ी चल रही है। अच्छा, सस्पेंशन क्या होता है? जिसमें भारी पार्टिकल होते हैं, बड़े पार्टिकल होते हैं, वो सारे नीचे सेटल हो जाएंगे। जो थोड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो किस में चले जाएंगे? कोलॉइड में, और वो सस्पेंड हो जाएंगे धीरे धीरे लोडिंग का। अब जो बाकी पानी बच गया वो सोल्यूशन है, वो क्या है? सबसे बड़ा पार्टिकल सस्पेंशन का, फिर कोलॉइड का, फिर सोल्यूशन। सबसे मुश्किल तो सोल्यूशन को निकालना था, तो सोल्यूशन के अंदर भी हम इसको फिल्ट्रेशन टैंक में डालते हैं, फिर जो फिल्टर हो सकता है उसको निकाल लेते हैं, और फिर क्लोरीनेशन में डालते हैं ज्यादातर, क्योंकि आयंस तो हमें रखने ही है। क्लोरीन जो होता है इम्प्योरिटी को किल कर देता है, तो जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सब निकल जाते हैं। पर सोल्यूशन के अंदर अभी भी आयंस जो होते हैं हमारी बॉडी पानी में जरूरी होते हैं, तो वो जो आयंस होते हैं सोल्यूशन फॉर्म में उनको नहीं निकाला जाता, क्योंकि उसी को बोलते हैं मिनरल वाटर, जिसमें मिनरल्स हो यानी आयंस हो। क्लियर ये पॉइंट? तो अच्छा, ये प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा? फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होता है? देखो, अगर मैं बोलूँ फिजिकल चेंज होता है जिसको चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए हमें कोई केमिकल चेंज ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल, दूसरी डेफिनेशन हुई। अच्छा, फिजिकल प्रोसेस वो है, फिजिकल चेंज वो है जिसके अंदर हमें ऑब्जर्व कर सके उसे विदाउट चेंजिंग द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ एक आयरन रॉड, एक आयरन रॉड लस्ट्रस है। कैसी है? लस्ट्रस। लस्ट्रस माने वो चमकीली है। तो इसको मैंने मेटल को चेंज करके देखा या ऐसे देख लिया? अच्छा, वो हार्ड है, वो कैसे देखा? ऐसे देखा। केमिकल चेंज किया क्या? उसका नेचर चेंज किया? नहीं। अच्छा, वो अच्छा, एक माचिस जल जाती है, कंबस्टिबल है, केमिकल चेंज। ये कैसा चेंज है? केमिकल, क्योंकि उसको मैंने आग लगाई है, वो केमिकल चेंज हुआ है। तो केमिकल चेंज के लिए उसका केमिकल नेचर बदलना पड़ता है। सर, बट हमने फिजिकली यूज करा है ना उसको। फिजिकल कैसे यूज? मतलब हमने आग लगाई है उस पर। हाँ, फिजिकल तो केमिकल नेचर चेंज हुआ कि नहीं? माचिस जल गई या नहीं? जल गई, तो उसके बाद क्या वापस माचिस वैसी बन सकती है? नहीं। केमिकल नेचर चेंज हो गया ना, तो वो जो माचिस पहले थी वो माचिस तो नहीं है, तो केमिकल नेचर चेंज होना, वो उसका केमिकल चेंज देख रहे हैं। क्या? हाँ, चेंज हो सकता नहीं, चेंज वो नहीं करेगी, हम चेंज कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। एक फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज। तो मेल्टिंग लिक्विड, गैस बनना, सॉलिड बनना, ये सब फिजिकल चेंज है। कैसे है? बर्फ और पानी में फर्क है क्या? केमिकल नहीं, तो बर्फ और पानी एक ही है ना, संयम? ठीक है, तो केमिकल नेचर में चेंज हुआ, मेल्टिंग में नहीं। पर अगर मैं किसी चीज को कंबस्ट करूं या किसी के अंदर कोई चीज रिएक्ट करूं, तो उसका केमिकल नेचर क्या हो जाता है? चेंज। तो दो तरह की फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की डेफिनेशन तुम करके आओगे। कटिंग ऑफ अ पेपर फिजिकल चेंज है ना? क्या? सर, कटिंग ऑफ अ पेपर। कटिंग ऑफ पेपर नहीं, फिजिकल चेंज है। तो उसके अब एलिमेंट कंपाउंड रह गया, छोड़ दो इसे अभी। पर सर वो तो रिसाइकल, सर वो वापस थोड़ी आना। इसके अलावा टेस्ट देंगे तुम। ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड से पहले का टेस्ट।
पूरे चैप्टर का एलिमेंट कंपाउंड को छोड़ के। सर लेकिन हम अगर पेपर को फाड़े तो वापस थोड़ी आता पर लेंथ और ब्रेथ और हाइट ही चेंज हो रहा है, तो फिजिकल फॉर्म है ना वो। अगर वो उसको जला रहे हैं तो सर तो बर्निंग ऑफ पैराफिन वैक्स आल्सो फिजिकल चेंज है। नहीं, वो तो लिक्विड हो रहा है ना। होमवर्क टेस्ट है तुम्हारा, अभी टेस्ट करना है और एक डायग्राम दिया था, ठीक है, और बस तुम्हें टेस्ट अच्छे से देना है, ठीक है। सर वो वापस थोड़ी आता सर। मैं तो क्या सॉलिड कर अगर मैं तो कह रहा हूँ फिजिकल चेंज है। वो